नगरा प्रखंड के बीडीओ को सरपंच ने दिया लिखित आवेदन। 11 सूत्र मांगों को लेकर नगरा प्रखंड के सभी पंचायत के सरपंचों ने एकजुट होकर 11 सूत्र मांगों को लेकर बीडीओ को आवेदन सौंपा। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी की करे सरकार, नहीं तो पूरे बिहार में भारी मात्रा में सरपंच लोग धरना पे उतर जाएंगे। सुनिए उनकी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में आज प्रखंड स्तरीय राज्यव्यापी धरना का आयोजन किया गया है। इस हम लोग 11 सूत्री मांग है, उसके समर्थन में हम लोग धरना दिए हैं। सरकार से हमारा मांग है कि हमारा 11 को मांग पूरा किया जाए। हम लोग को जीते हुए आज 2 साल हो गया। 2 साल में आज तक किसी सरकार ने, किसी प्रशासन ने, किसी पदाधिकारी ने हम लोग कोई सुधि नहीं ली। सरपंच किस हाल में है, किस हाल में जी रहा है, कैसे ग्राम कचहरी चला रहा है, कैसे अपना जीवन यापन चला रहा है, इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। केवल मात्र चुनाव करा दी, सरकार का भीड़ खत्म हो गया। अब सरपंच अपना समझे कि उसको कैसे ग्राम कचहरी चलाना है, कैसे जनता की समस्या को सुनना है, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। आज तक हम लोग ग्राम कचहरी के सरकारी खाता में 1 रुपया भी नहीं आया है कि कुर्सी टेबुल कागज़ वगैरह खरीदा है, उपस्कर का सामान खरीदा है। सब सरपंच लोग अपने पैसा से कुर्सी टेबुल खरीद कर अपना ग्राम कचहरी चला रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, निष्पादन कर रहे हैं, न्यायालय का बोझ कम कर रहे हैं, थाना का बोझ कम कर रहे हैं। लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। सरपंच से उसको कुछ लेना देना नहीं है। औरों की तरह हम भी जीत कर आए हैं, हमारा भी मान सम्मान होना चाहिए। पदाधिकारी लोग हम लोग का मान सम्मान नहीं देते हैं। सरकार हम लोग को कोई सुविधा नहीं दे रही है। विकास कार्य में हम लोग को भी भागीदारी चाहिए। हम लोग भी न्याय के मजिस्ट्रेट का पावर मिलना चाहिए। जब ग्राम कचहरी के सरपंच हम लोग चुन दिए तो सुरक्षा प्रहरी मिलना चाहिए, कंप्यूटर मिलना चाहिए, आदेशपाल होना चाहिए, चौकीदार होना चाहिए, पुलिस होना चाहिए। प्रतिनिधि पर जो आए दिन हत्या हो रहा है, अगर कोई प्रतिनिधि चाह रहा है तो उसको न्यास का लाइसेंस भी देना चाहिए उसको। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। केवल कागज़ पर चुनाव के पहले ये सरपंच को मिलेगा, पशुपालन मिलेगा, सिंचाई मिलेगा, तो कब्रिस्तान का घेराबंदी का काम करेंगे, विकास कार्यों में काम की गुणवत्ता की जाँच करेंगे। लॉलीपॉप दिखाकर चुनाव करा लिया, उसके बाद अपना सो गई। उसको हम लोग किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस तरह रवैया सरकार का रहा तो हम लोग अपने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार अभी हम लोग को इस्तीफा देने का कार्यक्रम चल रहा है कि अगर सरकार हम लोग की मांग नहीं मानेगी तो साल के अंत तक सब लोग इस्तीफा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की जो ये भवंडल बाजी जो चुनाव के टर्म में चुनाव के दिखाया गया हम लोग समय जो दिया गया था, वाकई में वो 1% भी उनकी ना कोई कुछ नहीं, 1% नहीं, 1% भी मांग हम लोग का पूरा नहीं हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे हम लोग को स्थिति देखते हुए औरों की तरह हम भी प्रतिनिधि हैं, हम भी जीत कर आए हैं, तो जो औरों को सुविधा मिल रहा है हम लोग को भी मिलना चाहिए। वैसा जितना मुखिया जी वोट लेते हैं उतना हम लोग भी वोट लेते हैं। तो मुखिया जी के साथ में बहुत अच्छा से व्यवहार होता है, सरपंच जी लोग के साथ में एकदम बहुत ख़राब से व्यवहार होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम लोग ब्लॉक में आते हैं तो कोई हम लोग को पूछता नहीं है कि सर आइए बैठिए। बीडीओ साहब के पास जाइए, जितना बार जाइए उतना बार कहिए कि हाँ सर हम इस पंचायत से सरपंच हैं, तब बीडीओ साहब कहते हैं बोलिए क्या काम है। लेकिन ये भी नहीं कहते हैं कि आके बैठ जाइए। एक सचिव यानी कि ब्लॉक का एक चपरासी है, वो भी हम लोग को चेयर नहीं देता है बैठने के लिए। और वही मुखिया जी आ जाए तो लगता है कि पाहुन आ गई, बैठाओ इनके आगे कुर्सी पर। ये क्या है? आपको पंचायत में न्याय मंडली के लिए रखा गया है, क्या वाकई में न्याय मंडली के लिए सरकार के तरफ से कोई भी भत्ता जो दिया जाता है न्याय मंडली के लिए अभी तक मिला है कि नहीं? अभी तक हम लोग के लिए कोई भत्ता नहीं मिला है। तो नीतीश सरकार की जितना भी ये बातें हैं, वाकई में नीतीश सरकार की ये घटिया नीति के कारण आप लोग को न्याय अभी तक नहीं मिल रहा है? जी नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी है। तो क्या कहना चाहते हैं नीतीश सरकार से? हम नीतीश सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग की जो भी 11 सूत्री मांग है उसको अविलंब पूरा किया जाए। अगर हम लोग की मांग नहीं पूरी होती है तो फिर हम लोग सरपंच साहब का किस लिए कहाएंगे? कहीं पंचायत में जाइए तो 200 रुपये का पहले मोटरसाइकिल में तेल डालिए और पूरे दिन घूमिए और अपना खाइए, अपना पीजिए। अगर हम लोग किसी के दरवाजे पे पंचायत करने जाएंगे तो उससे कहेंगे कि हमको चाय पिलाओ और पानी पिलाओ, और देगा भी तो हम लोग नहीं पिएंगे। हाँ, तो फिर हम लोग किस लिए रहेंगे? उससे अच्छा है कि हम लोग नीतीश सरकार के विरुद्ध अपना त्याग पत्र सौंप देंगे और हम लोग इससे संन्यास ले लेंगे।
जितना मुखिया जी वोट लाते हैं उतना हम भी लाते हैं। थाने में जाइए तो वहाँ पे भी हम लोग का कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं है। कहाँ कहाँ आप लोगों ने इस चिट्ठी को दिया है अभी तक ले सरकार के पास हम बातों लोग को रखने के लिए? 11/11/2022 को बाबू सभागार में हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी को बुलाए थे और उनको इस मांगों के विषय में बात किए थे और बोले थे उन्होंने, मुरारी प्रसाद गौतम, कि हम आप लोग की मांग को 3 महीने के अंदर में पूरी कर देंगे। लेकिन आज 3 महीना क्या 6 महीना बीत गया, लेकिन हम लोग की मांग पूरा नहीं हुआ। तो अब हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं कि आप लोग प्रखंड पे 1 दिवसीय शांतिपूर्वक धरना आप लोग दीजिए और लेटर जो है 11 सूत्री मांग को वो बीडीओ को सौंप दीजिए। बीडीओ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास पहुंचाएंगे लोग। और हम लोग के मांग को अगर नहीं पूरा होता है 1 से 2 महीने के अंदर में, तो हम लोग चंपारण के धरती से 38 दिन के लिए पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे और भ्रमण करके पटना में जाके माननीय महामहिम राज्यपाल जी को अपना त्याग पत्र सौंप देंगे। क्या इससे करने से आप लोग को यह जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ राज्यपाल को आप लोग चिट्ठी देने का जो बात कर रहे हैं, इससे करने से क्या नीतीश सरकार की बुद्धि खुलेगी, तेजस्वी का बुद्धि खुलेगा? नहीं खुलेगा तो सरकार गिरेगा, हम लोग सरकार भी गिराएंगे। आने वाले समय में सरकार को भी आप लोग बर्खास्त करने में लगे हुए हैं? जी, अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग सरकार का बहिष्कार करेंगे। सामने चुनाव भी है सामने, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी में हैं? जी जी जी, हम लोग पूरे तैयारी में हैं। आपका परिचय? मेरा नाम तमन्ना आलम, ग्राम कचहरी कादीपुर सरपंच, पंचायत कादीपुर, प्रखंड नगरा। लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें, क्या वाकई में नीतीश की सरकार और तेजस्वी की सरकार इस बातों को आगे रखेगी? क्या आप लोग को धरना प्रदर्शन से उनकी सुझाव जो है, आपकी सुझाव जो है, उनको वाकई दिखेगा या नहीं? रखी थी पहले तो ऐसा ही सरकार बोली थी कि हमें करेंगे सरपंच लोगों के लिए। जैसे मुखिया 10,000 वोट पब्लिक से लेने के लिए तैयार था, वैसे हम लोग भी तैयार थे। हम लोग भी वही आशा करके लड़े जिस प्रकार वो आशा दिया था। सरकार आशा दी थी, लेकिन सरकार हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। तो क्या आने वाले समय में जो आप लोग धरना प्रदर्शन 11 सूत्रों को मांग को लेकर आप लोग बैठे हैं, क्या वाकई में नीतीश की सरकार इस धरना प्रदर्शन के बाद आप लोग को न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम उन लोगों का खिलाफ करेंगे। हम लोग मिलकर सब एकजुट होकर और उन लोगों के खिलाफ जाएंगे। क्या कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से? क्या कहेंगे कि हम लोगों का मांगे पूरा कर दें। आपका परिचय? बलराम प्रसाद यादव, जगदीशपुर पंचायत। जब हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे तो सरकार पेपर में छापी कि सिस्टम भी आप लोगों को दिया जाएगा। हम लोग उस उमंग में 3 घंटा वोट मांगने के जगह में 9 घंटा वोट मांगना शुरू कर दिए। और हुआ क्या कि हम लोग का दिल के अरमा आंसू में बह गया। जीतने के बाद हम लोगों का ये सब नहीं मिला। और रही बात कि यहाँ 2 साल हो गया हम लोग का चुनाव जीते हुए। सरकार तो अभी निर्मल जी हम आपसे कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 का जो विश्व में डंका बज गया, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि चंद्रयान क्या है। तो हमारे बिहार का मुख्यमंत्री जब इतना लापरवाह, इतना फेलियोर है, तो इनसे आशा उम्मीद क्या किया जाए। और हम लोग करें तो क्या करें, भाजपा को वोट देंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं, और राजद को दें तो नीतीश कुमार। अब हम लोग तो ऐसा मुकाम पर पहुंच गए हैं कि करें तो क्या करें। तो कहीं ना कहीं चाचा भतीजा का जो डबल इंजन का सरकार है, ये आप लोग की मांगों को पूरी करेगी या नहीं? अब तो देख रहे हैं कि 2 साल से तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कितना आंदोलन, कितना मांग कर रहे हैं, लेकिन बहरा सांप जैसा ये लोग सोए हुए हैं। और रही बात कि निर्मल जी, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा, कि देश के राजा ने हमारा अमन छीन लिया, शाम के चौकीदारों ने मेरा स्वपन छीन लिया, और मर के मरघट में गए तो वहाँ के चौकीदारों ने मेरा कफन छीन लिया। यहाँ किससे क्या कहा जाए, किससे क्या कहा जाए। बीडीओ साहब के पास हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं
कि हाँ आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, वो भी नहीं चिन्हते हैं। और रही बात थाना में जाइए तो बड़ा बाबू बालुए दारू का फेर में रहते हैं। हम लोग का जाए तो आखिर जाए का, हम लोग करें तो क्या करें, दिमागे काम नहीं कर रहा है, सरकार का वही हाल है। इतना ही कहकर मैं मुकेश कुमार शाह बहुत बहुत। आए दिन देखा जाता है कि पंचायत में सरपंच को न्याय मंडली कहा जाता है, लेकिन न्याय की जो शस्त्र कहा जाता है, न्याय की जो रक्षा की बात किया जाता है, नहीं सरकार की तरफ से भत्ता दिया जा रहा है, नहीं सरकार की तरफ से कोई विशेष ध्यान दिया जाता है सरपंच के ऊपर। उसके लिए आप क्या कहिएगा? सर हम आपसे यही करेंगे, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, डुमरी पंचायत, प्रखंड नगरा। ये मेरा 2011 से लगभग तीसरा का टर्म है। मैं 3 बार से सरपंच जीत रहा हूँ। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपके चैनल को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप लोग देश की तीसरी आँख होते हैं, ठीक है। आप बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे जो हम लोग के बीच आप आए हुए हैं। हम लोग की बात को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे, सरकार में जाएंगे। मैं यही कहूँगा सर, सरकार जो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, आखिर ऐसा क्यों कर रही है सर? सरकार के ही दिशा निर्देश के अनुसार ही ना सब काम होता है सर। माननीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, इसके पहले शायद सम्राट चौधरी जी थे। वो इलेक्शन के बहुत सारे लॉलीपॉप हम लोग को दिखाए। नहीं, विकास में सरपंचों की भागीदारी रहेगी, हर कार्य में सरपंच को देख रेख में निगरानी विभाग इनको दी जाएगी, गली नली का कार्य होगा इनके द्वारा कराया जाएगा। बहुत सारे हम लोग को प्रलोभन दी गए, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया। सर एक बात बताइए, हम लोग ग्राम कचहरी सरकार की नज़र में एक मजिस्ट्रेट है। मैंने महात्मा गांधी का ये सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए सरकार कदम तो उठाई, लेकिन उस धरातल पर उसका कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सर हम यही कहेंगे, आज हम लोग को मानदेय जो है 2500 रुपया सरकार दे रही है, लेकिन 2 साल हम लोग जीते हैं। सरकार कितना पैसा हम लोगों को दिया? 100 रुपया का हम लोग का भी मजदूरी नहीं दे रहे हैं। हम लोग न्याय का काम करते हैं सर। हम लोग जाते हैं, छोटे बड़े जो कार्य होता है उसको अपने स्तर से हाथ जोड़ के विनती करके उस मामला को सुलझाते हैं, करते हैं। हर एंगल से हम लोग महात्मा गांधी का जो सपना था हम लोग चाह रहे हैं उसको साकार करें, लेकिन शायद सरकार को इस पर कोई नहीं है। हम लोग को प्रतिनिधि तो बनाई है, ठीक है, मुखिया जी हैं, सब लोग हैं, हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि हैं। हम लोगों को भी पूरा पंचायत स्तर पर हम लोगों को भी वोट मांगने का अधिकार। हम लोग भी वोट मांगने जाते हैं तो देहात में सर जनबे करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं। अरे भैया आप तो सरपंच बन गए, इतना दिन से आपको जिता रहे हैं, लेकिन आप विकास का काम कहाँ कर रहे हैं? आप कुछ का करते क्यों नहीं है? हम लोग उनको समझाते हैं भैया विकास में हम लोग का जो है न्याय का काम है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भैया आपका भी फंड आता है, आप भी कुछ करते हैं, आप सब पैसा ही कर जाते हो। हम लोग ऐसा नहीं है, ये सब कौन करा है? सरकार करा रही है। हम यही करेंगे, आग्रह करेंगे सरकार से, हम लोग को 11 सूत्री मांग जो है उस पर ध्यान दें। हम लोगों का 11 सूत्री मांग जो है जायज़ है, इस पर सरकार पुनः विचार करे और हम लोग को मांग को पूरा करें। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। चाचा भतीजा की जो सरकार है अगर इस मांगों को पूरी नहीं करेगी तो क्या वाकई में बिहार में सरपंच की बड़ी आंदोलन होगी? जी निश्चित होगी सर, और हम लोग खिलाफ करेंगे, चाचा भतीजे को खिलाफ करेंगे हम लोग सर। जो हम लोग को मांग को पूरा करें हम उनके साथ हैं सर। पूरे बिहार के सरपंच जो है, सरपंच संघ है, हम लोग उनका ही करेंगे। जो हमारी मांग पूरा करेगा हम उनके साथ हैं सर। सामने 24 का चुनाव भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देकर फिर आप लोग को बाधित कर दिया जाए तो उसके लिए क्या सर? ऐसा तो होबे करता है, लेकिन अब फिर हम लोग भी मजबूती के साथ खड़े हैं। अब फिर लेंगे, अपना अधिकार जो है लेकर रहेंगे सरकार से सर। माननीय मुख्यमंत्री से खास क्या और स्थानीय यहाँ के जो BDO हैं और यहाँ के CO साहब हैं, जो DM साहब हैं, उनसे आप लोग क्या आग्रह करेंगे? हम लोग यही आग्रह करेंगे, हम लोग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय अमोद कुमार निराला जी, उन लोगों के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग का पहला चरण जो है मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करता, शांति रूप से करना था, ज्ञापन देना है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जो कार्य हम लोग को सौंपे हैं उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। आगे से जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। सरकार आप लोग को न्याय मंडली के लिए जीता है, लेकिन न्याय की जो बात करें, ग्रामीण स्तर पे बात करें
बिल्कुल न्याय आप लोग कराते हैं, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय थाना होता है, स्थानीय एसपी और डीएम की जो बात करते हैं, वो न्याय उनके मार्फत से बेहतर नहीं मिल पाता है। आप लोग जाते हैं तो उस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये तो बात आपका स्पष्ट है कि न्याय के लिए हम लोग दिन रात 24 घंटे ही मेहनत करते हैं और हर संभव प्रयास रहते हैं, चाहे समस्या जिस भी कठिनाई में जैसा भी समय हो, जो भी जनता रहती है उसका समस्या का समाधान हम करने का हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन रही बात न्याय की, अगर हम जाते हैं कोई समस्या लेके बड़ा मतलब अब संभव अगर ऊपर से लेके नीचे तक जो भी है, जैसे हमारे डीएम साहब हो गए, एसपी साहब हो गए, यहाँ तक भी हम लिखित रूप में भी एक आवेदन करते हैं तो उस पर भी हम लोग का मौखिक जवाब कभी आता नहीं है। या सरकार, आज हम लोग 2006 से हमारी ग्राम कचहरी चल रही है, 2006 से आज हमारा सन 2023 हो गया, अभी तक पूरे अगर इतिहास उठा के देख लिया जाए तो नहीं लगता कि सरकार के हमारे प्रति, जो कोई भी सरकार रही हो, या आज की सरकार हो या कल की सरकार रही हो, किसी के प्रति हमारा जो भी भावना रहा एकदम सेम ही रहा, जो आज हमें इस हालत पे बैठा दी है। अब अगर हम छोटी से भी छोटी बात लेके एक जाते हैं तो हम थाना पे, अगर सरकार कहती है कि एक सरपंच जो होता है, सरपंच का बहुत ही अच्छा ओहदा होता है और ये सच है कि ओहदा होना भी चाहिए, लेकिन अगर हम थाने पे जाए तो एक चौकीदार जो होता है ना, चौकीदार भी हमारी बातों को नेग्लेक्ट कर लेता है। तो बड़ा बाबू की बात ही हटाइए, उनका तो मतलब अब जब लिखित रूप में कोई चीज़ देते हैं तो आज तक हमें कोई जवाब मिलता ही नहीं है। यहाँ तक कि डीएम साहब हो, बीडीओ साहब हो या सीओ साहब हो, कोई भी जवाब अगर हम एक आवेदन भी करते हैं तो हमें लिखित रूप में दिए तो कोई मतलब संभव ही नहीं है। आज तक हमने सरकारों को, मुख्यमंत्री जी को सैकड़ों आवेदन दिए होंगे, जिसमें से एक भी हमारे पास अभी तक उसका जवाब नहीं आया। अगर अभी होता तो वो हम आपको दिखाते भी। एक बड़ी बात आपसे कहा जाता है कि जैसे ही आप लोग थाना पे जाते हैं तो कुछ लोगों को कहा जाता है कि पंचायत के दलाल पहुंच गया, लेकिन सरपंच का घर में पंचायत का दलाल नहीं होता है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, अब ये तो अपनी अपनी विचारधारा पे डिपेंड करता है कि किसके बारे में क्या, मतलब कहने के लिए तो लोग जिसको जो मर्जी है कहे, वो उसका अपना विचारधारा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर जो लोग कहते हैं पंचायत का दलाल है, तो स्पष्ट रूप से ये अगर शायद ऐसा भी हो सकता है, हम तो ये बात नहीं कहेंगे अपने से, लेकिन अगर कभी उनके साथ ऐसा हुआ हो, ऐसा बर्ताव किया गया हो। लेकिन ये जहाँ तक अगर हमारे पावर जो होता है, अगर अपनी पावर की बात करें, अपनी क्षमता की बात करें, तो अगर एक रिक्वेस्ट हम बड़ा बाबू से करते हैं कि बड़ा बाबू ये काम है कर दीजिए, तो हमारे बातों को नेग्लेक्ट करके वहीं अगर कोई दूसरा जाता है, कहता है बड़ा बाबू को, अब स्पष्ट समझिए हम कहना क्या चाहते हैं, अगर एक पत्ता पकड़ा है तो बड़ा बाबू उस काम को कर देते हैं। तो स्पष्ट होता है यहीं पे कि लोग कहते हैं कि अब जिस बात को आप कह रहे हैं अब उस समझिए यही होगा, इसका स्पष्ट कि हाँ दलाल दलाल, यार दलाल ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। ये कुछ लोग होते हैं जो बहकावे में आके या 11 सूत्रों का आप लोग का जो मान है, माननीय मुख्यमंत्री को आप लोग कई बार आवेदन दिए, लेटर दिए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। क्या इस धरना प्रदर्शन से क्या कोई बड़ा बदलाव हो सकता है चाचा भतीजा का डबल इंजन का सरकार से? देखिए, ये जो धरना है हमारा, ये आज अंतिम धरना है जो हमारे प्रदेश से चलते 2006 से चलते चलते आज जो इस मुकाम पे पहुंचा है। और जो हमारे प्रदेश के नेता है श्री माननीय अमोद कुमार निराला जी, वो उनका आज ये लास्ट निर्णय है और ये हम लोग का अंतिम धरना है। आज का जो हम लोग 1 दिवसीय धरना यहाँ पे प्रखंड पे अपने बैठे हुए, इसके बाद से जो हमारा न्याय की यात्रा चलेगा 2 अक्टूबर, और इसमें हम अपना जो भी पूरे संगठन के तरफ से ये टाइम लिया गया है, 38 से 39 दिनों का टाइम है। अगर इस बीच में सरकार अपनी रवैया नहीं चेंज करती है, हम लोग को नहीं बताती है कि क्या करना है नहीं करना है, किस दिशा निर्देश पे चलना, अभी तक तो जीरो पे ही चल रहे हैं, तो अगर नहीं होता है तो हम 39 दिन ख़त्म होते ही 40वां दिन हम पूरे सामूहिक पूरे बिहार के भर के पंच, सरपंच, उप सरपंच लोग माननीय राज्यपाल जी को इस्तीफा अपना दे देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम चंदन कुमार होगा, हम प्रखंड नगरा पंचायत धूपनगर धोपोल के वर्तमान सरपंच हुए।